हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आईफोन 15 प्रो को गाइस मुझे यूज करते हुए हो चुका है तकरीबन 1 साल, मतलब 1 साल से भी ज्यादा का टाइम हुआ है। लास्ट ईयर 22 सितंबर को लॉन्च डे को मैंने इस आईफोन को खरीदा था और इस साल भी गाइस इसी आईफोन के साथ मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। इस साल जो है आईफोन 16 प्रो लेने का मेरा कोई भी प्लान नहीं है और क्यों, इसके भी काफी सारे रीजन है जो कि आज के वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। और अगर आप एक नया प्रो मॉडल लेने का प्लान कर रहे हैं तो आईफोन 15 प्रो के लिए जाना चाहिए पैसा बचा के, या तो आईफोन 16 प्रो लेना चाहिए, वो ज्यादा वर्थ रहेगा। इसका भी आइडिया आपको आज के वीडियो से मिल जाएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन के बारे में। देखिए आईफोन 15 प्रो का जो डिजाइन है नेचुरल टाइटेनियम कलर में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, काफ़ी प्रीमियम लगता है। साइड में जो टाइटेनियम का फ्रेम है ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। और आईफोन 15 प्रो में आईफोन 14 प्रो के कंपेयर में कुछ मच नीडेड एप्पल ने इंप्रूवमेंट्स किए थे। जैसे कि पहली बार हमें यहाँ पे टाइटेनियम का फ्रेम देखने मिला जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है कंपेयर टू स्टेनलेस स्टील का फ्रेम। यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी ना के बराबर आते हैं। स्टेनलेस स्टील पे काफ़ी ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स आ जाते थे और स्टेनलेस स्टील का जो फ्रेम है वहाँ पे काफ़ी सारे स्क्रैचेस भी आ जाते थे, लेकिन टाइटेनियम के फ्रेम पे आपको नाक के बराबर स्क्रैचेस देखने मिलेंगे। और सबसे बेस्ट पार्ट, टाइटेनियम का जो फ्रेम है ये काफ़ी ज़्यादा लाइटर है कंपेयर टू स्टेनलेस स्टील वाले आईफोन्स। यहाँ पे वेट डिफरेंस डेफिनेटली काफी नोटिसेबल है कंपेयर टू 14 प्रो। और ये जो वेट डिफरेंस है इसके वजह से लंबा टाइम तक अगर आप फोन को इस्तेमाल करेंगे तो 15 प्रो में फटीग आपको कम फील होगा कंपेयर टू 14 प्रो। और ये जो है एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट मैं बोलूंगा इन टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी। और क्योंकि गाइस ये सारे अपग्रेड्स ऑलरेडी 15 प्रो में आ चुके हैं और आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स भी डिजाइन और ड्यूरेबिलिटी के मामले में तो सिमिलर ही है। अगर डेजर्ट टाइटेनियम कलर के अलावा कोई और कलर का आप 16 प्रो हाथ में पकड़ेंगे और 15 प्रो हाथ में पकड़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी डिफरेंस फील नहीं होने वाला इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस एक ऐसा प्रोडक्ट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो हमारे घर और ऑफिस की सफाई के लिए एक मस्ट हैव प्रोडक्ट है। ये है गाइस अगारो का आइकॉन बैगलेस वैक्यूम क्लीनर और ये अफोर्डेबल होने के साथ साथ काफी पावरफुल भी है। ये है इसका मेन यूनिट और इसमें हमें 24 kPa तक का वेरिएबल सक्शन पावर देखने मिलता है जो क्लीनिंग को बहुत ही ज्यादा इजी बनाता है। और इस नॉब की मदद से हम सक्शन सेटिंग को एडजस्ट भी कर सकते हैं। यह है इसका फ्लोर ब्रश अटैचमेंट और इसको यूज करके हम हार्ड फ्लोरिंग को तो क्लीन कर ही सकते हैं, साथ ही साथ कारपेट क्लीनिंग वगैरह भी हम इससे कर सकते हैं। एक साथ में एक्सटेंशन ट्यूब भी आता है जिसको छोटा बड़ा करके हम घर के हर एक कोने की सफाई कर सकते हैं। और ये इसका क्रेविस नोजल है हार्ड टू रीच प्लेसेस को क्लीन करने के लिए। इस तरह का एक मल्टीपर्पज ब्रश भी आता है सोफास वगैरह को क्लीन करना हो या तो कैबिनेट वगैरह को क्लीन करने के लिए। और इसका डिजाइन भी गाइस काफी कॉम्पैक्ट है और बड़े व्हील्स होने की वजह से ये सुपर पोर्टेबल है। और मैक्सिमम कवरेज के लिए इसमें दिया गया है 5 मीटर का लंबा केबल और एक ही बटन से पूरा केबल भी वाइंड अप हो जाता है। इसका डस्ट कंटेनर भी वन पुश में इजीली बाहर आ जाता है और बैगलेस डिजाइन होने के वजह से हाथ गंदे किए बिना ही हम डस्ट को इजीली एम्प्टी भी कर सकते हैं। और इस वैक्यूम क्लीनर में दिए गए हैं 2 हेपा फिल्टर, एक इसके 1.5 लीटर के डस्ट कंटेनर में लगा है और एक इस मशीन के पीछे। और हेपा फिल्टर को हम इजीली क्लीन भी कर सकते हैं किसी भी सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करके। और जो प्राइस पॉइंट पे कैसे आता है काफी अफोर्डेबल और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। और सिरेमिक शील्ड का जो फ्रंट ग्लास है कैसे एप्पल के हिसाब से 50% ज्यादा टफर है आईफोन 16 प्रो में कंपेयर टू आईफोन 15 प्रो। लेकिन यहाँ पे मेरा जो 15 प्रो है ये भी काफी मर्तबा बिना केस के गिरा है, अलग अलग सर्फेसिस पे गिरा है, टाइल वाले सरफेस पे गिरा है, कंक्रीट वाले सरफेस पे गिरा है, इवन रोड पे भी काफी मर्तबा गिरा है, लेकिन कभी भी इसका फ्रंट डिस्प्ले जो है टूटा नहीं। अब बैक ग्लास इसका डैमेज हो गया था लेकिन बैक ग्लास में एप्पल ने कोई इंप्रूवमेंट बताया नहीं है 16 प्रो में कंपेयर टू 15 प्रो। तो सिरेमिक शील्ड गाइस ऑलरेडी काफी ज्यादा मजबूत है यहाँ पे और ये भी कोई बहुत बड़ा इंसेंटिव मुझे नहीं लगा अपग्रेड करने का और ना ही मुझे ऐसा कोई साइज में बहुत बड़ा 16 प्रो में डिफरेंस फील हुआ। आईफोन 16 प्रो में भले ही डिस्प्ले का साइज 0.2 इंच लार्जर है लेकिन ओवरऑल जो डिस्प्ले का क्वालिटी है, डिस्प्ले का ब्राइटनेस है, प्रो मोशन का जो क्वालिटी है, प्रो मोशन का जो फील है, ये सारी चीजें तो सिमिलर ही रहने वाली है। डायनेमिक आइलैंड का जो साइज है, डायनेमिक आइलैंड का जो फील है, डायनेमिक आइलैंड की जो यूजेबिलिटी है, ये चीजें भी सेम ही रहने वाली है। आईफोन 15 की प्रो सीरीज में गाइस पहली बार लास्ट ईयर जो है हमें एक एक्शन बटन देखने मिला था, एक फिजिकल बटन देखने मिला था। आईफोन 14 प्रो का जो साइलेंट और म्यूट स्विच है इसके कंपेयर में ये वाला जो बटन है इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इस बटन के ऊपर आप जो चाहे वो शॉर्टकट लगा सकते हैं, चाहे आपको कैमरा को फटाफट से ओपन करवाना हो या तो कोई मोमेंट को फटाफट से कैप्चर करना हो, फ्लैश लाइट लगाना हो, आप चाहे जो शॉर्टकट लगाना चाहे
इस बटन के ऊपर लगा सकते हैं। और ये वाला जो बटन का एक्सपीरियंस है गाइस, ये मुझे ज्यादा बेटर लगा कंपेयर टू साइलेंट और म्यूट स्विच जो आईफोन 14 प्रो या तो उसके पहले वाले आईफोन्स में आते थे। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से इस बटन को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप जो चाहे शॉर्टकट यहाँ पे लगा सकते हैं। आईफोन 15 प्रो में गाइस पहली बार जो है एप्पल ने टाइप सी के पोर्ट को इंट्रोड्यूस किया था और ये डेफिनेटली एक वेलकमिंग मूव था और एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल अपग्रेड मुझे लगा। अब जो है फोन के साथ स्पेशल केबल को लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ती और स्टोरेज कम हो तो इसी एक पोर्ट के थ्रू आप अपने डेटा को एसएसडी के थ्रू मूव भी कर सकते हैं। मतलब अपने आईफोन से एसएसडी में अगर आपको डेटा को मूव करना हो तो वो भी इस पोर्ट के थ्रू पॉसिबल है। और ये वाला जो टाइप सी पोर्ट है गाइस, ये एसएसडी के थ्रू वीडियो रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करता है। मतलब आप इस पोर्ट के थ्रू एसएसडी को कनेक्ट करके सीधा आप एसएसडी में भी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं। तो कंपेयर टू 14 प्रो 15 प्रो को एक बहुत बड़ा अपग्रेड माना जा सकता है सिर्फ इस पोर्ट चेंज की वजह से ही। आईफोन 15 प्रो में गाइस कैमरा सिस्टम जो है ये भी काफी सिमिलर है आईफोन 16 के प्रो मॉडल्स के कंपेयर में और यहाँ पे भी बहुत ज्यादा कुछ बड़े अपग्रेड्स मुझे लगे नहीं। मतलब आईफोन 15 प्रो में ऑलरेडी काफी जबरदस्त फोटोज और पोर्ट्रेट्स आते हैं। इवन 14 प्रो में भी काफी अच्छे फोटोज और पोर्ट्रेट्स आते हैं। 14 प्रो और 15 प्रो के फोटोज में भी डिफरेंस बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन 14 प्रो में गाइस HDR प्रोसेसिंग थोड़ा वीकर साइड पे था और ये चीज एप्पल ने यहाँ पे 15 प्रो में फिक्स किया था स्मार्ट HDR5 का सपोर्ट लाके। और आईफोन 16 के प्रो मॉडल्स में भी स्मार्ट HDR5 का ही सपोर्ट है। मतलब कुछ कमियां HDR प्रोसेसिंग के मामले में थे 14 प्रो में, उन कमियों को एप्पल ने रिजॉल्व कर दिया था इस फोन में। और 48 मेगापिक्सल का पूरा यूज करते हुए यहाँ पे हमें अलग अलग तरह के फोकल लेंथ के ऑप्शंस भी देखने मिलते हैं 15 प्रो में। तो आईफोन 15 प्रो के कैमरा से मैं ऑलरेडी काफी सेटिस्फाइड हूँ और वीडियोस के बारे में तो आपको पता ही है, आईफोन्स जो है पहले से ही काफी अच्छे वीडियोस निकालते हैं। आईफोन 15 प्रो में तो एप्पल ने काफी सारे नए प्रोफेशनल वीडियोग्राफी के फीचर्स भी लाया था, जैसे कि लॉक फॉर्मेट में वीडियोस को शूट करना या तो डायरेक्टली एसएसडी कनेक्ट करके सीधा उसी पे वीडियोस निकालना। ये सारे प्रोफेशनल लोगों के लिए फीचर्स है और मैंने भी इन फीचर्स को बस टेस्टिंग के लिए ही यूज किया था, बाकी एक्चुअल अपनी डे टू डे लाइफ में तो कभी मुझे जरूरत लगी नहीं। तो ओवरऑल गाइस आईफोन 15 प्रो के फोटोज और वीडियोस दोनों से ही मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ और काफी हैप्पी हूँ और कुछ कंप्लेन करने के लिए यहाँ पे है नहीं। नो डाउट आईफोन 16 प्रो में अल्ट्रा वाइड कैमरा ज्यादा बेटर है। 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड 16 प्रो में हमें देखने मिलता है। नए फोटोग्राफिक स्टाइल से, बेटर माइक से, 5x वाला जूम वाला टेलीफोटो कैमरा है, कैमरा कंट्रोल वाला फीचर है, कैमरा कंट्रोल वाला बटन है, वीडियो रिकॉर्डिंग 120 FPS पे भी अब पॉसिबल है, वो भी 4K फॉर्मेट में, जो कि एक्चुअल में वीडियोग्राफर्स के लिए काफी यूजफुल फीचर है। तो अपग्रेड्स तो डेफिनेटली 16 प्रो में है, लेकिन उनके लिए जिनको एक्चुअल में इन फीचर्स का नीड हो। डे टू डे परफॉर्मेंस भी इस फोन का काफी सॉलिड है, कभी भी कोई परफॉर्मेंस के मामले में कंप्लेन करने का मौका मिला नहीं है और बैटरी बैकअप भी एक आध दिन का तो इजीली मिल जाता है। और एप्पल के जो AI वाले फीचर्स है वो भी इस फोन के लिए आने वाले हैं और कुछ AI फीचर्स को तो मैं अभी भी इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं बीटा यूज कर रहा हूँ और ये सारे जो AI वाले फीचर्स है यही आने वाले हैं आईफोन 16 प्रो लाइनअप के लिए भी। मतलब 90% जितने AI के फीचर्स तो आईफोन 15 प्रो के लिए आने वाले ही है। एप्पल का जेनमोजी जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है वो भी आईफोन 15 प्रो के ऊपर काम करेगा। एप्पल का इमेज प्लेग्राउंड भी आईफोन 15 के प्रो लाइनअप के ऊपर काम करेगा। तो AI फीचर्स भी एप्पल ने इनका सपोर्ट भी 15 प्रो लाइनअप के लिए दिया है। तो यहाँ पे भी मुझे कोई बहुत बड़ा मेजर रीजन बनता नहीं है 16 प्रो लाइनअप के लिए जाने का। तो बेसिकली इस साल तो गाइस आईफोन 16 प्रो के ऊपर शिफ्ट होने का मेरा कोई प्लान नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए कंपैरिजन वीडियो जरूर लाने का ट्राई करूंगा और उसके लिए मैं आईफोन 16 प्रो लेके आऊं 15 प्रो से कंपेयर करने के लिए। अगर आप एक नया प्रो मॉडल लेने का प्लान कर रहे हैं तो एप्पल की साइट पर जाके साइड बाय साइड कंपेयर भी जरूर करना आईफोन 15 प्रो को और 16 प्रो को। मोस्ट ऑफ द चीजें आपको सिमिलर ही मिलेगी और जो डिफरेंसेस आपको मिलेंगे वो भी काफी मिनिमल से ही मिलेंगे एक एवरेज यूजर के लिए तो। और ग्लोबल आईफोन 15 प्रो जो है 80-85,000 के आसपास मिलने लग गए। तो अगर आप 15 प्रो के साथ जाके 30-35 हजार रुपए बचाना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक आप ज्यादा कुछ मिस करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो ये था अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस आईफोन 15 प्रो के साथ। एक बहुत ही जबरदस्त फोन है और आईफोन 16 प्रो के लॉन्च होने के बाद तो एक बहुत ही जबरदस्त प्राइस पॉइंट पे ये मिलने लग गया है। नो डाउट 16 प्रो एक बेटर डिवाइस है 15 प्रो के कंपेयर में, लेकिन यहाँ पे जो मार्जिन ऑफ डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा कम है। तो अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप 15 प्रो के लिए जा सकते हैं और अगर आपको बजट का कोई भी टेंशन ना हो, पैसों का कोई भी टेंशन ना हो और बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज चाहिए तो फिर 16 प्रो इज बेटर डिवाइस देन 15 प्रो, ये तो है ही। चलिए गाइस, तो फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर होगा प्रोडक्ट जरूर चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा।